साथियों नमस्कार। एक यूट्यूबर सुल्तानपुर जनपद के ललित यादव थे जिन्होंने एनएम की गलत नीतियों एवं वहाँ पे उपस्थित तमाम व्याप्त समस्याओं को लेकर के मुखरतापूर्वक आवाज़ उठाई, लेकिन एनएम को नागवार गुजरा और कहीं ना कहीं से एनएम जो उनकी कमियां थी, जो वहाँ पे गंदगी थी या जो वहाँ पे सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं थी, उनमें काम न करने की वजह से जिस तरह से अमादा फौजदारी एनएम और उनके गुर्गे हुए थे, कहीं ना कहीं वो पूरे प्रदेश में एक बड़े समाचार के रूप में उभरा था, जिसमें समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करके उस यूट्यूबर पत्रकार से जो है उसकी न्याय की गुहार लगाई थी। हमारे साथ मौजूद हैं ललित यादव जी, आइए इनसे बातचीत करते हैं। क्या मामला था आपका? सर, मामला यही था कि आज के इस समय में सच्चाई बोलना गुनाह हो गया है भैया। अगर आप सच बोलेंगे तो फर्जी तरह से आप जेल चले जाएंगे। मामला ये था भैया कि हमारे गांव में सराय गोकुल में एक एनएम सेंटर है, स्वास्थ्य उपकेंद्र सराय गोकुल धनपतगंज के नाम से है वह भैया। तो उस पर जो एनएम है कभी आती नहीं थी। अस्पताल धीरे धीरे एकदम जर्जर में परिवर्तित होता चला जा रहा था। अगर किसी भी सामान को आप यूज नहीं करेंगे तो वह जर्जर हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ के गरीब व्यक्ति थे, जो जनता थी, वह आती थी अस्पताल पे, तो उसे इलाज नहीं मिलता था, वह बहुत दुखी होती थी। इसीलिए मैं थोड़ा आवाज़ उठाना चाहा। तो एक दिन एनएम महोदय जिस दिन घटना घटी थी वह आई थी, तो मैं उनसे पूछना चाहा कि आप क्यों नहीं आती हैं। बस यही पूछने ही गया कि वो मुझे एक गरीब जान के, वो पंडित जी थी, मैं जातवाद नहीं कर रहा हूँ, जो है वो बता रहा हूँ। एक त्रिपाठी जी हैं, जनक ललित त्रिपाठी उनका नाम है, और मैं एक यादव बिरादरी का था। तो उनको हमें जो अनुभव है वो लग गया कि एक अहिर होके, गांव का एक बैकवर्ड क्लास का होके, एक हमसे उच्च बिरादरी पंडित से, ब्राह्मण से आके सवाल कर रहा है। बस मैं सवाल ही पूछना चाहता था कि आप क्यों नहीं आती हैं। आपके ऊपर आरोप भी तो लगा था, आपने सरकारी काम में बाधा डाला, रजिस्टर फाड़ा और दवाइयाँ जो है छींटने का काम किया था। ये सब सर बेबुनियाद है। जो व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए चाहता है कि अस्पताल चले, वो कहाँ से छीटेगा? अगर मामले की जांच हो, अगर मैं तनी सा भी दोषी पा जाऊं तो मुझे फिर से जेल भेज दिया जाए। मैं सबसे कह रहा हूं कि मुझे कोई निकलवाने मत आइएगा, लेकिन अगर वो दोषी पाती हैं तो भैया उनको भी जेल भेजा जाए जी। और मैं यही पूछने वाला था कि वहाँ क्यों नहीं आती हैं आप महोदया जी? क्योंकि गाँव में काफ़ी गरीबों को और जो जनता है एरिया के, उनको काफ़ी समस्या होती है। तो बस यही पूछता, लेकिन उसके पहले मेरे ऊपर प्रहार किया गया। उनकी कोई पुरानी रंजिश? कुछ नहीं। कोई रंजिश नहीं? कुछ नहीं भैया। तो आखिर आप ही गांव में एक समाज सेवी हैं या यूट्यूबर हैं, क्षेत्र में पत्रकार हैं जिले में, कि अन्य लोग आखिर क्यों नहीं आवाज़ उठा पा रहे थे? वो भैया जो उनका परिवार है वह आपराधिक प्रवृत्ति का है, उनके ऊपर 302 का मुकदमा है। एक मनगू नाम का व्यक्ति था दालवा का, उसको लोग वही बाजार में हमारे घसीट के मार डाले। तो इसीलिए उनसे सब डरते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता। बहुत भ्रष्टाचार है हमारे गांव में। तो मैं एक यादव बिरादरी होने के नाते मैं कृष्ण जी का वंशज हूँ, मैं डरता नहीं हूँ, मैं निडर हूँ एकदम। मैं इसीलिए आवाज़ उठाया, तो मुझे ये समस्या से। आप जिस काम को कर रहे हैं ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और इस चौथे स्तंभ में हाशिए की समाज उठाना कहीं ना कहीं से एक प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी इसमें जात पात, ऊंच नीच की कोई भावना नहीं है। आप स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं, इसके लिए जो है कहीं ना कहीं से आपने आवाज़ उठाने की जो बीड़ा उठाई, उसके बाद एक थाना अध्यक्ष जो 504, 323, 508 में पूरे भर थाना अध्यक्ष ने जिस तत्परता के साथ एफआईआर की और आपकी गिरफ्तारी की, क्या महिला के ऊपर भी, एनएम के ऊपर भी व उनके परिजनों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ? क्या उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? भैया पहली बात तो मुझे गिरफ्तार की पहले नहीं किए। जब मुझे मारा गया तो उनके गुर्गे जो थे वो कम से कम 15 से 20 लोग, अब मैं गिन नहीं पाया, आए और मुझे बंदूक, धारदार हथियार लिए थे और हाकी वगैरह लेके आए। तो मैं भागा गन्ने के खेत में 8 किलोमीटर भैया मैं पैदल दौड़ते गन्ने के खेत में, बगिया जंगल झाड़ियों में छुपते नहर की पटरी पकड़ के बहुत समस्या झेलते हुए 8 किलोमीटर पैदल गया। और कुंडेभार थाना पे मुझे ही बैठा के मुझे फर्जी मुकदमों में 353, 354 और 383, 504, 506 ऐसे तमाम धाराओं में मुझे जेल भेज दिया गया भैया। आप एसपी से और डीएम से क्या आप इनकी गिरफ्तारी की मांग किए हैं कि नहीं किए? सर 2 दिन पहले दिए थे कि पहले तो मेरे ऊपर जो फर्जी धारा है हो सके तो उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ, जांच किया जाए
अगर मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे लगाइए, मुझे नहीं फ़र्क है, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं दोषी हूं नहीं। अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो उनको भी गिरफ्तार कीजिए, लेकिन उनका मनोबल भैया भी बढ़ा हुआ है। आज मैं सुल्तानपुर की यहाँ धरती पे डीएम के यहाँ हूँ कलेक्ट्रेट में, ये उनको नहीं पता, मैं छुप छुप के आऊँ, अगर पता चल जाए तो मुझे आज भी मार दिया जा सकता है। ये हैं ललित यादव जी, जो अपनी समस्या को बता रहे हैं और कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में वर्तमान जो स्थितियां हैं, आज केवल ललित यादव ही नहीं, एक यूट्यूबर ही नहीं, अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह से एक महिला पत्रकार ने एक सवाल पूछा था और कतों के द्वारा उस महिला पत्रकार के माइक को तोड़ने का जो काम किया गया, केवल ये ललित यादव के साथ नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश में हाशिए के समाज की पत्रकारिता कर रहे हर एक पत्रकार के साथ ये है। लेकिन कहीं ना कहीं से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में धता बताने का काम कर रही है। फर्क इंडिया के लिए विनोद यादव।